देखो मेरे को बताओ, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, क्या मैं इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूं ना? ये लिखा था हम लोग ने स्टार्टिंग में। अगर जो लोग तभी भी ज्वाइन नहीं किए थे, देखो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसको मैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूं? 2ab। चाहिए तो ओपन करके देख लो, ये देखो ए स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है 2ab, माइनस प्लस कैंसल, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? तो तुम ए प्लस बी द होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखूंगा? ए माइनस बी द, सॉरी ये कैसे, ये तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, है कि नहीं? अब इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, कौन सा दूसरा फॉर्मूला हो सकता है? ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये इससे भी आता है और इससे भी आता है ना, क्योंकि तुम इसको भी ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसल, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पहला, और इसको तो रहने दो। समझे कि नहीं समझे? इधर भी किसी को कुछ डाउट है? अब मुझे बताओ ए रेज टू 4 और बी रेज टू 4 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है कि नहीं? ए रेज टू 4 ना, तो मतलब समझो इसको ओपन करो। कैसे ओपन करोगे? ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा? बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये कितना होएगा? ए रेज टू 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और बी रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसल, क्या हो गया? a रेज टू 4 और b रेज टू 4, है कि नहीं? तो मतलब a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, है कि नहीं? तीसरा और कैसे लिख सकता हूं a रेज टू 4 और b रेज टू 4 को? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कितना रहेगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर पे किसी को डाउट है क्या? तो कैसे हम लोग एडजस्ट करके लिखते समझा ना? तो ऐसा जरूरी नहीं एक ही तरीका है जाने का, कैसे भी तुम अपने सम के हिसाब से चेंजेस करो। क्लियर है? तो जिसको ये लिखना है लिख लो, ये तो लिखना ही है, जिसको क्या लिखो, क्योंकि ये 20th सम के लिए हेल्प करेगा। सांता क्रूज एरिया में बच्चे लोग सुसाइड बहुत करते हैं ना? सच बताओ, जो लोग वकोला ये सब साइड रहते हैं, चार्ल्स और उधर के बच्चे करते ना, बहुत करते ना? क्या हाँ, तुम लोग दोनों चार्ल्स के हो ना? बहुत करते हैं ना, ऐसा सुना है, पुराना स्टोरीज मैंने ऐसा सुना है। स्टोरी है ना? बच्चे आजकल के ना सेंसिटिव हो गए बहुत ज्यादा। पहले तो एक ऐसे पेरेंट्स एकदम कैसे काम पर से आए, रात को बच्चे को देखा, बच्चा हंस रहे तो मार देते थे। लेकिन बच्चा कैसे एकदम टफ था ना, उसका नहीं फर्क पड़ता है, चलो आज मार खाया, क्यों खाया उसका कंफ्यूजन, वो ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं रहता, चलो मार खा लिया, बात खत्म। नेक्स्ट डे सोने का भी, नेक्स्ट डे वापस से जा रहे। आजकल के बच्चे झेल ही नहीं पाएंगे, वो क्या फर्क पड़ता है, हंस रहा। ये प्रूव करना है हम लोग को। देखो कितने लोगों का ये सम हो गया? हो गया? कॉपी किया गया तुम लोग ने? सच बोलो, सच बोलो। भाई से मदद ली तूने? क्या अच्छा है? पैम्पर्ड रहते एकदम, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड रहते। नहीं प्रेशर भी नहीं देते उनको, बस बोलना है बस मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं
ये क्या बात हुई? मैं गिरी उसका टेंशन उनको। हाँ तो मतलब ज्यादा मतलब एक ही है, तो एक ही है, ज्यादा किसी को लाया नहीं हमने। तो तू बाबा एक्सक्लूसिव है, तो खुद को बचा। हाँ ना, पुराने जमाने वाले कितने एकदम प्रैक्टिकल माइंड लोग, वो सीधा अपने मेन टॉपिक पे आते थे, इधर उधर की फालतू बातें नहीं किया उन्होंने, है कि नहीं? कितना अच्छा है ये बात। चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई द होल स्क्वायर, और इधर a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। ठीक है, चलो इधर पे ओपन कर लो, क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। समझे कि नहीं समझे? आई स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या आने वाला है, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब ये पार्ट देखो रियल है और ये पार्ट क्या है, इमेजिनरी। यहाँ पे अलग अलग कर पाया क्या, मैं इधर अलग अलग कर पा रहा हूं, कर पा रहा हूं क्या, नहीं। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉन्जुगेट लूंगा, तो क्या लूंगा मैं, c माइनस आई डी, सी माइनस आई डी। तुमको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरे चैप्टर में भी बीच में हो गए हो, है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2xy, ये कितना हो जाएगा, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, और इधर पे क्या रहेगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ना। समझे कि नहीं समझे? अरे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, समझा कि नहीं? कितने लोगों को इसमें तकलीफ हो रही है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर? नहीं समझे तो बोलो नहीं समझे, नहीं समझा। अब सी माइनस आएगा ना, सी माइनस आएगा, ये इसने गड़बड़ किया ना, इसका सुन के मैंने लिखा था। ये देखो जो लोग को नहीं समझा, a प्लस बी ए माइनस बी, व्हाट इज a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? अब चलो इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस आई बी सी माइनस आई डी, और इधर पे व्हाट इज आई स्क्वायर, -1, और लेकिन इधर माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो, कितना रहेगा, ए सी माइनस ए डी आई, माइनस ए डी आई, आई बी इंटू सी कितना आएगा, प्लस आई बी सी, उसके बाद माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस आई स्क्वायर बी इंटू डी कितना हो जाएगा, बी डी, और इधर क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलो पहले इधर तक लिख लो जो लोग ने नहीं किया है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? यही एक समरा होगा ना जो तुम लोग को नहीं आया होगा। क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है, दादी का क्या बात हो रहा है? हाँ हाँ पहले करो, वो बहुत सारे किड्स निकालते थे जब तुम डेटा नहीं निकाल, हाँ आई मीन बर्थ करते थे, हाँ निकालते निकालते थे, क्या है सिर्फ, है कि नहीं? अरे सर हिंदी में क्या, तब तक भी हाँ पैदा करते थे, हाँ बस सिंपल। हम लोग यहाँ पे कैसे सेफ स्पेस है ना ये, है कि नहीं? हम लोग सब मेच्योर लोग, साइंस के बच्चे, हम लोग साइंस के। हाँ पहले के जमाने में ना ऐसे ही करते रहते थे, और बच्चा ही ना, लड़का ही नालायक रहता था, बाकी सब लोग अच्छे होते थे। लेकिन अभी पति बचाओ मेन वो है, अभी उल्टा होते जा रहे हैं।
वो पूरा व्हील चेंज होने वाला है बहुत ज्यादा। लिख लिया सबने? लिखा इधर तक? अब चलो इसको और सॉल्व कर दे। अब सबने इधर तक लिखा है ना? चलो रियल को साथ में लेते हैं, इमेजिनरी को साथ में लेते हैं। क्या आएगा? व्हाट इज आई स्क्वायर? माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या आएगा? AC प्लस BD। इधर पे क्या है? प्लस, सॉरी आई को बाहर ले लेते ना, तो पहले BC लिखो, तो ये क्या आएगा? BC माइनस AD। इधर पे तकलीफ हुआ क्या? थोड़ा सा इधर उधर किया तो हाँ नहीं, नीचे क्या आएगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। चलो ऊपर वाले को AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस I क्या आएगा? BC माइनस AD, नीचे क्या आएगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हो गया। अब मेरा बाकी क्या है? यहां पे क्या बाकी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर ना? तो अब यहां पे हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये वाला पार्ट में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो और इधर आए हैं, तो रियल पार्ट क्या है? ये दोनों ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और 2xy क्या है मेरे को बताओ? BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ABCD ABCD। ठीक है, इधर में किसी को डाउट है? समझे कि नहीं समझे? अब देखो दोनों के वैल्यू आ गए, इसका वैल्यू आया और इसका वैल्यू आया, बट मेरे को ढूंढना क्या है? ये सब के चक्कर में तो जो ढूंढना है वो तो भूल ही गए, है कि नहीं? समय इतना बड़ा है, क्या ढूंढने निकले थे हमको ही नहीं मालूम। तो इसी के साथ हम लोग को क्या ढूंढना है देख लेते हैं। क्या ढूंढना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये देखो, और मेरे से पूछ के लिया, देखो है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब कैसे मैथ्स भी लाइफ जैसे है, ठीक है? तुम्हारे हाथ में जो है उससे तुम संतुष्ट ही नहीं हो और तुम्हें चाहिए कुछ और। करे क्या? क्या करें अभी? अभी उसको अप्लाई करेंगे, शाबाश। बट वो कैसे अप्लाई करो? अरे वो वैल्यूज दिया ना, और आपने बोला वैल्यूज डाल दो। तो तुम बोल रहे हो इसको ओपन कर लूं? अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या होगा? x रेज टू 4 y रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट इधर x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 है ना, बट मेरे पास ऐसे वैल्यू डालो, वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू डालो, उसका वैल्यू डालो और स्क्वायर करो। अरे ये तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कैसे डालू वैल्यू? सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर करेंगे। हाँ ये देखो, शाबाश। अब देखो अगर तुम इसको ओपन करते हो, x रेज टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना रहेगा? x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? इधर पे कुछ भी डाउट है? अब देखो यहां पे मेरे पास तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, क्या कोई तरीका है मैं इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म में लिख सकूं? तुमने फॉर्मूला लिखा ना अभी, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा? इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर बराबर है, क्या करूंगा? प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस। कितना आएगा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो इसको हैंडल किया है, लेकिन ये पहले से इधर बैठा है ना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा पहले बताओ? देखो इधर पे फॉर्मूला जो तो मैंने अभी पहले लिखाया था, देखो देख लो पेज पलटी करो और देखो वहां पे x रेज टू 4 प्लस वाई। अच्छा मैं भी तो पलटी कर सकता हूं। ये देखो a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4, दो फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इधर पे कैसे, नाम अलग है, बाकी तो सब कुछ तो एक ही जैसा होएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होएगा, स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकता हूं ना ऐसे। तो वही चीज तो इधर हुई, ये देखो ये हुई, समझा ना। अब इधर से इधर तक वही फॉर्मूला है, और ये तो इधर पे आके बैठा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यहां पे वैल्यू है, रख दो। 2xy bc माइनस ad सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसको भी रख सकता हूं ना, क्योंकि ये देखो ये क्या है, बेसिकली 2xy द होल स्क्वायर है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। समझे? क्लियर हुआ ना? तो इधर तक लिखो। अब मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं, और बड़ा होएगा ये। कितना सुंदर सा है ना, है कि नहीं? क्या क्या तकलीफ है तुमको? कौन सा ऐसा टर्म है जो तुमको नहीं मालूम है इसमें से? हाँ, लेंदी है तो क्या हुआ, ये स्प्लिट करना क्लिक नहीं हुआ। क्लिक नहीं होगा ना, अभी तो सीखे हो। जो सीखा ही नहीं वो क्लिक कैसे होगा? हाँ देखो, अगर छोटी बातें मत करो, ठीक है? कितने मार्क्स का मत पूछो, ये ऐसे बोलो कि वाह सर वाह कितना सुंदर समय, ऐसे बोलो, मतलब अब तुम मजे कर रहे हो, अब तुम्हारे लिए मार्क्स प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने बोल दिया ना कितने मार्क्स का है, अरे रे रे, ब्यूटी को कैसे गिन सकते हो पैसे में? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझा कि नहीं समझा? ये मैथ्स की ब्यूटी है, लव एट फर्स्ट साइट है ये। तुम लोग का नहीं है ये? ये क्या देख ही नहीं पा रहे तुम सिर्फ फेस वैल्यू पे देख रहे हो। दिल देखो, इसका दिल देखो, सिर्फ फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू पे देखोगे लड़के लोग फिर तो पति बचाओ ही रह जाएगा, फिर तो खत्म, कोई बचा नहीं सकता तुमको। ठीक है ना? तो इसलिए कभी मार्क्स पूछने का नहीं, उस सम को छोटा कर देते हैं। चलो इतना हुआ तुम लोग का। अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, चलो रख देते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू इधर पे रखेंगे, AC प्लस BD द होल स्क्वायर, नीचे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का भी स्क्वायर ना, है कि नहीं? और इधर 2xy BC माइनस AD द होल स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर 2abcd, है कि नहीं? अल्फाबेटिकली लिखूंगा ना, ACBD की जगह पे ABCD लिख दूं, अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो बेटर है ना। और यहां पे क्या रहेगा, b स्क्वायर डी स्क्वायर, इधर क्या रहेगा, b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर, नीचे दोनों का बेस सेम है, क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, सब सीसी वाले को साथ में करो, डी वाले को साथ में करो, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। इधर पे कॉमन क्या है पहले बताओ, यहां पे कॉमन क्या है, सी स्क्वायर, क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर पे कॉमन क्या है, डी स्क्वायर, डी क्या है, डी स्क्वायर, अंदर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। ये देखो ये दोनों सेम है, फैक्टराइजेशन वाला क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हो गया।
समझे? ये तुम्हारे कॉलेज वाले के दम ही नहीं है ये समझने का, ठीक है? मार्क्स तो छोड़ ही दो, वो लोग देंगे ही नहीं। ये देखो बराबर ना, दोनों इसमें कॉमन क्या है, बचेगा क्या, बराबर है। इधर कैसे हुआ ये 2 निकला तो 2 बचा ना, उधर क्या है मेरे को पूरा न्यूमरेटर बताना, आई रेस टू 584 ना, फिर आई रेस टू सिर्फ न्यूमरेटर बताना। ये न्यूमरेटर नहीं है, क्वेश्चन बोलो आप। हाँ क्वेश्चन बोल दे, आई रेस टू 592 ठीक प्लस 590 प्लस 588 586 580। अब रुक जा, इधर पे सॉल्व हो जाएगा। इधर पे कॉमन सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो क्या उसको कॉमन ले सकता हूं मैं, ले सकता हूं ना। अब 92 में से 84 गया तो कितना बचेगा, 8। 90 में से 84 गया तो 6। 88 में से आई रेस टू 2 और 86 में से आई रेस टू, इधर आई रेस टू 4, आई रेस टू 2 और 1, ऐसे ऐसे कॉमन निकल गया, समझे ना। और किसको डाउट है, ट्रिग्नोमेट्री 2 में क्या डाउट है, क्या बहुत सारे तुम लोग है ट्रिग्नोमेट्री, सम सॉल्व नहीं हो रहे, एक्सरसाइज चालू किया वापस से फर्स्ट वाले से, पूरा सम फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में डाउट रहेगा, तो कौन से एक्सरसाइज में, लास्ट वाले में। तुम लोग घर पे अटेम्प्ट कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री 2 कर रहे हो, सच्ची बोलो झूठ मत बोलो। तो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज वापस से कर दो, सेकंड वाला एक्सरसाइज वापस से कर दो। मैं बोलता हूं बाहर सब्जेक्टिव का टेस्ट ले ले ट्रिग्नोमेट्री 1 का, जहां पे तुम्हें सम सॉल्व करके दिखाना, प्रूव दैट सॉल्व करके दिखाना है। बस कुछ भी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री 1 नहीं हुआ है ना तुम लोग का, कितने लोगों का ट्रिग्नोमेट्री 1 नहीं हुआ है, बाप रे। ट्रिग्नोमेट्री 1 करा दूं क्या, चलेगा ही नहीं चलेगा, सर 11 तो सब अच्छा रेडियन नहीं आता तुम लोग को, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ठीक। चलो देखो, तो जो लोग को डिग्री और रेडियन का नहीं मालूम है, अब इधर देखना कैसे करेंगे। देखो पहले तो रेडियन क्या होता है, ठीक है, ये एकदम मस्त ये लोग ने एग्जांपल बनाया। एंगल मेड व्हेन द रेडियस इज रैप्ड अराउंड द सर्कल, मतलब क्या, मैंने एक रेडियस लिया, ठीक है, और उसका आर्क बनाया। तुमको आर्क मालूम है कैसे रहता है, पता है स्कूल में देखा था ना आर्क। तो इस रेडियस को लिया, उतना ही हम लोग ने क्या लिया, आर्क, और वो जो आर्क एंगल बनेगा किसके साथ, सेंटर के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन। वो जो एंगल बनता है वो रहता है अपना क्या, 1 रेडियन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो रेडियस रैप किया, ये क्या है, 1 रेडियन, समझा ना ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री, 57.2958 डिग्री, ठीक है, इतना वो डिग्री होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब ये बना मेरा 1 रेडियन, चाहिए तो वापस देख लो, ये रैप किया रेडियस को और ये एंगल बना। क्लियर है। अब मेरे को कितना रेडियन लगेगा पूरा आधा सर्कल कवर करने के लिए, आधा सर्कल मतलब कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब ये 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 और 3 से थोड़ा ज्यादा, कितना है 1416। तो यानी 180 डिग्री को कवर करने के लिए कितने रेडियंस लगे, पाई रेडियंस। कितने रेडियन, पाई रेडियंस। सो 180 डिग्री को कवर करने के लिए पाई रेडियन कितना हो गया, 180 डिग्री। करेक्ट है ना ये, समझा। तो 1 रेडियन कितना हो गया, 180 बाय पाई। क्लियर है। और वो 57.298 आ गया। यानी 180 डिग्री को कवर करने के लिए मेरे को कितने रेडियन लग रहे हैं, पाई रेडियन लग रहे हैं।
तो अब इसी के ऊपर है, देखो वो चीज तो मेरे दिमाग में है, अब इसको कर सकते हैं। यानी 180 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस, पाई रेडियंस, और इधर पाई रेज टू क्या रहता है, सी, पाई रेज टू क्या रहता है, सी। क्लियर है, डिग्री को हम लोग ऊपर 0, यहां पे सी। तो अगर 180 डिग्री पाई रेडियंस है तो 30 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस, 30 इंटू क्या करोगे, पाई बाय 180, कितना हो गया, 1 जा 6 जा, कितना है रेडियंस, यानी 30 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगेगा, पाई बाय 6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इधर पे तुमने मल्टीप्लाई किससे किया, किससे किया, पाई बाय 180 से। तुम किससे मल्टीप्लाई करते हो, पाई बाय 180 से, और रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है, ठीक है, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, इधर पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसका उल्टा 180 बाय पाई। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई। यहां पे कुछ भी डाउट है। अब अगर तुमको ये समझा है तो तुमने 30 डिग्री का देख लिया, कितना रेडियन हो गया हम लोग का, पाई बाय 6। सेम चीज 45 डिग्री के लिए क्या करोगे, 45 इंटू पाई बाय 180, 45 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। तो 45 1 जा 45, हाउ मेनी जा, 4 जा, विच इज व्हाट, पाई बाय 4 रेडियन। क्लियर हुआ ना। 60 के लिए क्या होगा, 60 इंटू पाई बाय 180, कितना होगा, पाई बाय 3। अब ऐसे ही तुम मुझे 90, 180, 270, 360 डिग्री का बता सकते हो रेडियंस में कितना होगा। हाँ, 180 का पाई, 270 का 3 पाई बाय 2, और 360 का 2 पाई। ठीक है, तुम लोग लेकिन कन्वर्ट करके देखो, जो लोग पहले नहीं थे, ये पहले लिख लेना, डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई। तो जो लोग नहीं थे, ये ट्रिग्नोमेट्री 1 का है, नहीं सॉरी एंगल ऑफ मेजरमेंट का है, एंगल ऑफ मेजरमेंट का है, बेसिक्स। हाँ 90 पाई बाय 3, साइन 19 पाई बाय 3, यही ना। पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, एंड व्हाट इज 19 इंटू 6, 26 का 120 ना, तो 6 कम कितना हो गया, 1140, बराबर है। तो साइन 1140, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 180 सॉरी 360 इंटू 3 प्लस 60, 360 चेंज और नो चेंज, तो कितना आएगा साइन 60, एंड व्हाट इज साइन 60, √3/2। समझा। और फिर ये 0 is more than a more than pi by 2 and 0 जीरो, then angle एंगल ए इज ग्रेटर देन 0 होगा ना। हाँ pi by 2 is greater than a then a is greater than 0 और वही b में भी है, तो then angle a minus b lies in dash quadrant। A minus B lies in dash quadrant। आगे कुछ भी नहीं दिया है, नहीं नहीं dash quadrant बस यही। और ऑप्शंस क्या क्या है, first second third fourth। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 2 होनी चाहिए थे, ठीक है। देखो 0 से 90, 0 से 90 बराबर है, यानी यहाँ पे जो भी एंगल है क्या 90 से कम है, करेक्ट है ना। और यहाँ पे जो भी एंगल है किससे कम है, 90 से कम है।
तो यहाँ पे कोई भी एंगल ले लो 90 से कम लो, और यहाँ पे कोई भी एंगल लो 90 से कम लो। समझो मैंने ऊपर वाले को लिया 80, नीचे वाले को क्या लिया 60। व्हाट इज 80 माइनस 60? 20। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा भी अगर एंगल लेंगे, लेकिन वहां पे कोई कंडीशन नहीं कि ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। अगर समझो यही उल्टा हो गया तो ए 60, ये 80, कितना हो गया -20। और -20 किधर आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। -20 किधर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात समझा कि नहीं समझा? देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं ऐसे, तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं, एंगल क्या होता है? नेगेटिव, है कि नहीं? तो -20 मतलब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, और यहाँ पे -20 तो इधर ही बैठेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो दो आंसर होने चाहिए। कौन से? फर्स्ट एंड फोर्थ। तुम लोग ने ये लिखा क्या? कन्वर्ट किया? किया ना? चलो अब इसका क्वेश्चन देता हूं। ये तो हो गया। So ये वाला कैसे होगा? Sin theta is greater than 0 and tan theta is less than 0. साइन थीटा इज Sin theta is greater than 0 and tan theta is smaller than लेस देन 0 ना? less than 0. लेस देन 0 मतलब क्या हो गया? और ये क्या हो गया? कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे tan नेगेटिव है लेकिन साइन पॉजिटिव होता है? सेकंड। चलो इसका आंसर बता दो अभी। बताया होगा तो कन्वर्ट द एंगल इनटू रेडियन। 85 डिग्री ये टेक्स्ट बुक का, यहाँ 250 डिग्री -132 डिग्री, ये 3 करना है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। चलो इजी इजी है। 85 इंटू पाई बाय 180 रेडियन कर दो। 17 36 17 पाई बाय 36 250 डिग्री पाई बाय 180 0 0 कैंसिल। आंसर कितना आएगा? 25 पाई बाय 18 और -132 कितना रहेगा? पाई बाय 180 कितना आएगा? 12 1 12 12 1 12 12 1 12 12 5 60 कितना आएगा? -11 पाई बाय 15। करेक्ट है? समझा? तो ये कन्वर्ट करो तब जाके होएगा तुमसे। ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मिनट्स और सेकंड्स पे? तो ये फटफट लिख लो। लिख लिया ना? देखो ये बात याद रखना, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इसको कैसे रीड करोगे? 60 मिनट्स और ये क्या है? 60 सेकेंड्स। क्लियर हुआ? समझा कि नहीं समझा? अब मेरे को क्या बोला है? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और वो है 65 डिग्री 30 मिनट्स। ये अपना क्वेश्चन है। क्या है? 65 डिग्री 30 मिनट्स। तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करने आता है लेकिन इधर तो मिनट भी आ गया ना। तो क्या करोगे? तुमको मालूम है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 30 मिनट्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 30 बाई 60 विच इज व्हाट? 1/2 कितना रहेगा? डिग्री। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब ये कितना होएगा?
65 प्लस 1/2 डिग्री मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 131/2 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? अब यानी 65 डिग्री 30 मिनट्स 131 डिग्री बाई 2 होता है। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ना रेडियन में। कैसे करूंगा 131/2 इंटू पाई बाय 180 और अभी ये तो इजी है 131 पाई बाय 360 रेडियन। क्लियर हुआ? तो पहले ये लिखना उसके बाद सम सॉल्व करना। अरे क्या उधर बात क्या कर रहे हो? ये सॉल्व करो 48 मिनट्स इक्वल्स टू हाउ मेनी यानी 48/60 डिग्री 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा कितना आया 4/5 डिग्री। तो यानी 40 डिग्री के लिए क्या करोगे 40 डिग्री प्लस कितना करोगे 4/5 कितना हो गया 204 बाय कितना होएगा 5 डिग्री। अब इसको कर दो कन्वर्ट 204/5 इंटू क्या होएगा पाई बाय 180 पाई बाय 180 कोई बड़ा नंबर 12 1 ज़ा 12 12 7 ज़ा 84 12 1 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 तो कितना आया 17 पाई बाय 75 रेडियन 12। समझे अभी? क्लियर हुआ ना? तो मिनट्स का तुम्हें समझ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट टू डिग्री, अब तुमको रेडियन दिया रहेगा। कन्वर्ट टू डिग्री, अब क्या दिया है तुमको? सबसे पहला क्या है 7 पाई बाय 12 माइनस 5 पाई बाय 3 इधर 5 फिर क्या है 11 पाई बाय कितना आएगा 18 इधर 3 इधर 4 और 5th माइनस 1/4 रेडियन माइनस 5 पाई बाय 3 है। हाँ 180 पाई पाई कैंसिल और भी कैंसिल होता है ना 12 1 सा 15 आएगा ऊपर 300 डिग्री 12 1 सा 12 5 हाँ इधर क्या ठीक है 7 इंटू 15 करो कितना होगा 105 105 नीचे 12 हटा दो ना अब तो कैंसिल हो गया ना वो इधर भी कैंसिल करो। वो कैलकुलेशंस करने के लिए डेसिमल्स का एकदम एंड तक। हम लोग को लॉग टेबल मिलेगा अभी फिजिक्स में करोगे जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो चालू हुआ रहेगा ना नहीं तो चालू होगा देखना। हाँ केमिस्ट्री का होगा फिजिक्स में होगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा डर सबको उसी में लगता है। पाई पाई कैंसिल 60 माइनस 300 इजी है 5 इंटू 180 बाई पाई कितना होएगा 900 बाई पाई ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होने पे 180 बाय
कितना आएगा -45/पाई डिग्री। हमारा आंसर एक बार मैच करो, देखो सेम आ रहा है क्या? इजी है कि नहीं है? कुछ ज्यादा ही इजी है ये, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कैंसलेशन बस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। डिग्री, मिनट और सेकेंड में करना है। मतलब ये देखो 183.7 डिग्री, तो हम लोग को इसको डिग्री में लिखना है, फिर मिनट में, फिर सेकेंड में। कैसे करेंगे देखो, तो कितना है 183.7 है ना, तो डेसिमल के पहले तक वो क्या रहेगा अपना 183 डिग्री, बचा क्या 0.7, तो क्या होएगा 0.7 इंटू कितना करोगे 60, तो जब पहली बार 60 करोगे तो वो क्या रहेगा तुम्हारा मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा 183 डिग्री। अब 60 इंटू 7 कितना आएगा 42, तो कितना हो गया 183 डिग्री 42 मिनट्स। समझा? क्लियर हुआ ना? तो सिर्फ डेसिमल वाले की बात को सिर्फ मल्टीप्लाई करना, जैसे कि ये सेकंड वाला देखो 245.33 डिग्री, तो ये कितना रहेगा 245 पॉइंट कितना रहेगा 0.33 इंटू क्या करोगे 60, इधर पे क्या रहेगा मिनट्स, तो अब 0.33 इंटू 60 करना है। अब कितने लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं है कि मेरे को डेसिमल नहीं पसंद है, नहीं समझता, ये तो नहीं आता, नहीं आता तो बोलो नहीं आता, फिर मैं करता हूं, और फिर तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा एक, और बस एक ही, बाकी सब लोग को आता है अच्छे से, इन्हें उठा के पूछूंगा तो आएगा 0.33 इंटू 60 कैसे करोगे? देखो शर्मा रहे हो इतना, इधर देखो, इधर कितना है 2 है ना, 2 के बाद डेसिमल, तो नीचे क्या लिख दोगे 100, तो ऊपर से डेसिमल ही हटा दो। अब इधर पे 60 करो, 0 0 कैंसिल। अब कैंसिल मत करना 2 5 10 2 3 ये सब मत करना, अब इधर पे मल्टीप्लाई करो क्योंकि 10 अपने को चाहिए। कितना आएगा 6 3 18, 6 3 18 कितना 198, नीचे क्या है 10। अब देखो 10 का फायदा है, अब ये क्या होगा 19.8, समझा ना ये? तो ये कितना हो गया 245 डिग्री प्लस 19.8 मिनट्स, बट इधर अभी भी डेसिमल बाकी है ना, तो वापस से उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो इधर पे रहेगा 90 मिनट्स, और प्लस करोगे कितना बाकी है 0.8 कितना है, इंटू क्या करोगे 60 कितना रहेगा सेकेंड्स। समझे? तो अपना आंसर कितना आने वाला है 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स, 0.8 इंटू 60 कितना होगा 48, ये कितना हो गया 48 सेकेंड्स। तो 245 डिग्री 19 मिनट्स 48 सेकेंड्स हो गए। समझे ना? तो तब तक मल्टीप्लाई करने का जब तक डेसिमल हटता नहीं। एक बार 60 से करोगे मिनट बनेगा, दूसरी बार 60 से करोगे तो सेकेंड्स बनेगा। तो दोनों सम अच्छे से लिख लेना। क्या हुआ इतना टाइम क्यों लग रहा है? 11 डिग्री 0.46 इंटू 60 मिनट्स कितना है 0.46 कितना है 27.6 मिनट्स, बट वापस से डेसिमल है, तो 27 मिनट्स प्लस 0.6 इंटू 60 क्या आएगा 36 सेकेंड्स। तो अपना आंसर है 11 डिग्री 27 मिनट्स 36 सेकेंड्स। डन। तो अभी समझा कैसे करते हैं? इतना पार्ट समझा ना? रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने आया।
आगे जाओ। इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन, measure angle B equal to 120 degree, find measure angle C in degree and radian. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। तो इधर पे जो रेडियन में उसको किस में कन्वर्ट करोगे, पहले डिग्री में। 2 डिग्री को ऐड किया तो तीसरा तो निकाल सकते हो ना 180 माइनस करके। चलो निकाल लो इसका आंसर, पहले इसका निकालो, कन्वर्ट करो पहले। ये तो बताएंगे। पाई पाई कैंसल, लिखते ऐसे नहीं है, ऐसे लिखो मेजर एंगल ए इन डिग्री कैसे हो जाएगा 7 पाई बाय 36 इंटू 180 बाय पाई। देखो तुमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब वो डिग्री बन चुका है, ठीक है ना। तो ऊपर सिंबल आना चाहिए, पाई पाई कैंसल, 36 1 जा 36, 5 जा 7, 5 जा 35 डिग्री। तो मेजर एंगल ए तुमको मिल गया, कितना मिला। मेजर एंगल बी तुमको मिल गया, कितना है। चलो अभी तीसरा तो निकल ही सकता है, अब इतना इजी हो गया। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना रहते हैं। कितना है मेजर एंगल सी 25 डिग्री, लेकिन उसको और किस में चाहिए, वो रेडियन में चाहिए ना, तो उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करो। कितना आंसर, तो मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 25 डिग्री और रेडियन है 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। अरे मेजर एंगल बी दिया हुआ है ना 180 120। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सारे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं 180। एक तो तुमको मिल गया 35, दूसरा तुमको मिल गया 120। सी तुमको पता है क्या, नहीं। सी कितना हो गया 180 माइनस कितना करोगे, कितना आया 150। हाँ अभी रेडियन में 25 इंटू पाई बाई कितना देगा 180, कर दो 36, इतना ही मिलेगी। समझे, क्लियर हुआ ही नहीं हुआ।